होली में हत्या, ईद तक बवाल। दिल्ली के उत्तम नगर में ऐसा क्या हुआ कि भयंकर फोर्स लगानी पड़ गई। राहुल ओवैसी सब कूद गए, हाईकोर्ट पहुंच गया मामला। दिल्ली में क्या गजब हो रहा है, अब इसका चर्चा। दिल्ली के उत्तम नगर में होली पर जो घटना हुई थी, उसके बाद से माहौल में टेंशन अभी तक बरकरार है। होली पर हिंसक झड़प में तरुण नाम के युवक की मौत हो गई। होली को हुई उस घटना को लोग अभी तक भूले नहीं। तरुण को इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। और अब ईद से पहले एक बार फिर से उत्तम नगर में तनाव बढ़ रहा है। कुछ लोगों का आरोप है कि ईद से पहले धमकियां दी जा रही हैं, जिसकी वजह से इलाके में दोनों समुदायों में डर का माहौल। यह भी कहा जा रहा है कि डर की वजह से लोग इलाके से जा रहे हैं। इधर इस मामले में अब पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई। राहुल गांधी से लेकर ओवैसी तक की एंट्री हो गई। राहुल गांधी बीजेपी पर हिंदू मुसलमान में दरार डालने का आरोप लगा रहे हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि पुलिस कुछ कर ही नहीं रही है। उत्तम नगर में हालात खराब होने की आशंका को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका डाली गई, जिस पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने क्या कहा है वो आज आपको बताऊंगा। साथ ही उत्तम नगर की ग्राउंड रियलिटी भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले दिल्ली में कैसे एक इलाके में पूरी फौज जैसे खड़ी हो गई है पुलिस की, जरा उसकी एक झलक देखिए। तरुण के घर जिसकी मौत हुई थी, उसके घर जाने वाले तमाम जो रास्ते हैं वो एहतियात के तौर पर अभी तक बंद है। सोशल मीडिया पे धमकी जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं, तो उनका प्रशासन अपना काम अपना आप देख रहा है। तरुण के हत्यारों को फांसी दो। आदरणीय होम मिनिस्टर साहब या पुलिस फोर्सेस जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रही है। तरुण के हत्यारों को। उत्तम नगर में ईद से पहले और ईद के दिन माहौल खराब होने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया पर धमकियां दी जा रही हैं, जिसकी वजह से इलाके में दोनों समुदायों में डर का माहौल। हिंसा की आशंका को देखते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर आज सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से कहा कि मुसलमानों की लिंचिंग की बात कही जा रही है। एक दिन भीड़ इकट्ठा हो गई थी, हिंसक और भड़काऊ बातें की जा रही हैं, पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी जा रही। इस पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां लगा रखी हैं, स्थिति बिल्कुल सामान्य है, पर्याप्त सुरक्षा बल मौजूद हैं। यह याचिका पब्लिसिटी स्टंट के लिए लगाई गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि 4 मार्च को हुई घटना की वजह से ये आशंकाएं सामने आई हैं, इसलिए पुलिस को विशेष सावधानी बरतनी हो। कानून के तहत सभी कदम पुलिस को उठाने चाहिए, जिससे वहां शांति और कानून व्यवस्था बाधित ना हो। पुलिस की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे सभी लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा हो, ईद पर माहौल खराब ना होने पाए। समाज के किसी भी वर्ग के किसी भी व्यक्ति को ऐसी कोई भी शरारत करने की अनुमति न दी जाए जिससे माहौल खराब होने की आशंका है। हाईकोर्ट ने कहा कि हमें बताया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की निगरानी भी की जा रही है। पुलिस के निर्देश पर लगभग 50 भड़काऊ पोस्ट पहले ही हटा दिए गए हैं। अब तक कुल 174 पोस्ट हटाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा पुलिस ने एक वेरिफिकेशन कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत इस इलाके में 8,862 लोगों का बैकग्राउंड चेक किया गया है। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था का यह इंतजाम रामनवमी के बाद तक जारी रहेगा। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भी दिया है और जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उत्तम नगर में पहले ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। हर तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है, बाहरी लोगों की एंट्री नहीं होने दी जा रही है। जरा देखिए ग्राउंड से एक रिपोर्ट। उत्तम नगर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। होली के दिन जहां बवाल हुआ, एक युवा लड़के की मौत हो गई, लेकिन उसके बाद से ही उत्तम नगर की इन तमाम गलियों को बंद कर दिया गया। आप देखेंगे तो तरुण के घर जिसकी मौत हुई थी, उसके घर जाने वाले तमाम जो रास्ते हैं वो एहतियात के तौर पर अभी तक बंद है। ये एहतियात इसलिए बरती जा रही है कि ईद का त्योहार मुश्किल से एक दिन बाद में आने वाला है, तो उस दिन ऐसी कोई बड़ी घटना ना हो जाए, क्योंकि दो समुदायों के बीच लगातार विवाद पैदा रहा है। कौन कौन लोग यहाँ से छोड़ कर जा रहे हैं? जो आसपास के लोग किराएदार हैं भैया, जहाँ तक किराएदार लोग। हाँ, ईद बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, होली पर उत्तम नगर में जो भी हुआ उसका असर अब ईद पर दिख रहा है, जिसको लेकर पॉलिटिक्स भी हो रही है। राहुल गांधी ने उत्तम नगर की घटना पर बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। राहुल गांधी ने कहा कि उत्तम नगर के लोगों ने हिंसा की भारी कीमत चुकाई। एक तरफ एक जवान लड़के तरुण की जान चली गई, दूसरी तरफ एक पूरा परिवार उत्पीड़न का सामना कर रहा है। उन्हें और खून खराबा नहीं चाहिए। खून खराबा केवल बीजेपी और उसका इकोसिस्टम चाहता है, जो नफरत के तवे पर हिंसा की रोटी सेकने के हर मौके का फायदा उठाता है। वो चाहते हैं कि देश हिंदू मुसलमान में उलझा रहे, ताकि लोग ये ना पूछ सकें कि आखिर प्रधानमंत्री देश की रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और सामरिक संप्रभुता को अमेरिका के हवाले करने पर क्यों मजबूर है।
इसलिए दिन दहाड़े देश की राजधानी में फिर से दंगों जैसे हालात खड़े किए जा रहे हैं। दिल्ली वासियों से अनुरोध है, किसी बहकावे में ना आए। देश की शक्ति हमारी एकता, भाईचारे और मोहब्बत में। राहुल गांधी बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की। उधर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी उत्तम नगर की घटना पर बीजेपी को घेरा। ओवैसी ने कहा कि दिल्ली पुलिस की ठीक नाक के नीचे उत्तम नगर में नफरत का अभियान चलाया जा रहा है। इसे रोकने के लिए कोई कदम उठाया जाता नजर नहीं आ रहा। पुलिस ये सुनिश्चित करे कि हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे, लेकिन इस इलाके में साफ तौर पर हिंसा का माहौल फैलता जा रहा है और इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। यानी राहुल गांधी से लेकर ओवैसी तक उत्तम नगर को लेकर डराने वाली बातें कर रहे हैं कि वहां माहौल खराब है, पुलिस कुछ नहीं कर रही, बीजेपी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। इन सारी बातों को उत्तम नगर के लोग नकार रहे हैं। उत्तम नगर के स्थानीय लोगों, खासकर मुसलमानों ने बताया कि डर की कोई बात ही नहीं है। लोग पलायन नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ लोग ईद मनाने अपने अपने गांव गए। लोग ये भी कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन सही काम कर रहे हैं। सुनिए उत्तम नगर के खुद के वहां के निवासी क्या बता रहे हैं। पुलिस प्रशासन मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल मानना, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अच्छा, पुलिस की तारीफ करनी चाहिए। ताकि ईद को लेके अपने अपने घर जा रहे हैं। नहीं भाई, हम तो बच्चे हमारे वहाँ हैं इसलिए जा रहे हैं। तो इस अच्छा, तो क्या कहना, मतलब ईद के बाद आप वापस आएंगे? हाँ जी हाँ, वापस आएंगे। पुलिस प्रशासन ने खूब अच्छे से वो सामान रखा है। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात। कुछ लोग छोड़कर भी घर गए हैं अपना, यहाँ गाँव जाने वाले तो दिख जाते हैं त्योहार में जो जाते हैं। हाँ, सोशल मीडिया पे धमकी जो दे रहे हैं वो देने दो, उनका प्रशासन अपना काम अपना आप देख रहा है। प्रशासन बढ़िया देख रहा है। ज्वाइंट सीपी साहब से ही बात हुई थी, डीजीपी साहब से भी कल बात हुई थी। उन्होंने बोल दिया बेफिक्र होकर आप नमाज पढ़ो, हम आपके साथ हैं और पूरी सिक्योरिटी होगी। यानी पब्लिक कह रही है कि मामला टाइट है, पुलिस सब देख रही है। नेता इसका मतलब जबरदस्ती उसमें जो है ना घुसने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी पॉलिटिक्स घुसा रहे हैं। उत्तम नगर में जो तनाव फैला है उसकी शुरुआत होली के दिन हुई। मामूली सी बात पर शुरू हुआ विवाद हिंसक हो गया। तरुण के पिता के मुताबिक उनके परिवार की एक बच्ची के हाथ से पानी वाला गुब्बारा नीचे गिर गया था। वहां से एक मुस्लिम महिला गुजर रही थी, उसके ऊपर कुछ छींटे पड़ गए। इतनी सी बात पर विवाद शुरू हुआ और नौबत मारपीट तक पहुंच गई। आरोप है कि 10-12 लोगों ने तरुण की लाठी डंडों से बुरी तरह से पिटाई की और तरुण को जब तक अस्पताल ले जाया गया, अगले दिन उसकी मौत हो गई। इसी के बाद से इलाके में तनाव है। अब सोशल मीडिया पर धमकियां, तरह तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन पुलिस वहां पर बड़ी संख्या में तैनात है, लगातार एक्शन ले रही है और वहां लोग भी समझदारी दिखा रहे हैं कि भाई जो घटना हुई उस पर भी पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन किया था। अब वहां से लेकर अभी तक मामला जो है वो आगे बढ़ा है और वहां अब उसने मारा, तुम मारो, फिर तुम मारो, फिर वो मारे, इसकी स्थिति नहीं बनने देनी। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, हिंदू नववर्ष के पहले दिन राम मंदिर में क्यों स्थापित हुआ श्री राम यंत्र, इसका रहस्य क्या है। हिंदू नववर्ष पर 60 साल बाद ऐसा कौन सा संयोग आया जिसने दुनिया में बड़े बदलाव का इशारा दे दिया है। अब इसका चैप्टर देखिए। आज से नवरात्र शुरू हो गए। चैत्र नवरात्र से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत को माना जाता है, क्योंकि हमारे यहां कहा जाता है कि चैत्र महीने की पहली तिथि को ही भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। इसलिए इस दिन हिंदू धर्म के नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन इस बार हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्र बहुत खास है, क्योंकि अयोध्या में 500 साल के लंबे इंतजार के बाद बने भव्य और दिव्य राम मंदिर में श्री राम यंत्र की स्थापना हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला रखी, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की, राम मंदिर में धर्म ध्वजा फहराई और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राम मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ श्री राम यंत्र की स्थापना की। श्री राम यंत्र की स्थापना के साथ ही राम मंदिर अब सनातनियों के लिए धार्मिक आस्था के साथ ही आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र भी बन जाएगा। आज पाठशाला में आपको बताऊंगा कि हिंदू नववर्ष के पहले दिन राम मंदिर में श्री राम यंत्र क्यों स्थापित हुआ, इस यंत्र का रहस्य क्या है, 60 साल बाद ऐसा कौन सा संयोग आया है जो दुनिया में बड़े बदलाव का इशारा कर रहा है। चैत्र नवरात्र के पहले दिन देश भर के मंदिरों में माता रानी की भक्ति में डूबे श्रद्धालुओं के गजब रंग भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक झलक देखिए। पूरे देश के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए मंगल हो, इसलिए राम यंत्र की प्रतिष्ठा हो रही, पूजन हो करके। राम यंत्र एक जहां उनका लगता है एक अलग ऊर्जा मिलता है। राम यंत्र पर भगवान राम और अन्य सभी देवताओं के प्रसन्नता के मंत्र अंकित रहते हैं। राम यंत्र की स्थापना के इस कार्यक्रम में सहभागी बनकर के राम राज्य की अनुभूति का एहसास कर रहे हैं।